हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजनी नायडू, डी अरविंद घोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी विनोबा भावे, डी राम मनोहर लोहिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। तीसरा प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी राधा कृष्णन, डी अरविंद घोष। तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर डी। चौथा प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुई थी, उसके प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी सर विलियम जोन्स, सी जेम्स मैकिन्टॉश, डी जेम्स प्रिंसेप। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न है, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए साइमन कमीशन या साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी क्रिप्स प्रस्ताव। तो किसके अनुसार गठित की गई थी? तो यह गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। छठवां प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रमन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी एच खुराना, डी अमर्त्य सेन। छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। सातवां प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए चित्रा, बी गोदान, सी डाकघर, डी आनंद मठ। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आनंद मठ। आठवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, बी कलि संवत, सी शक संवत, डी इनमें से कोई नहीं। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। अक्सर बच्चे विक्रम संवत लगाते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। नौवां प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? ऑप्शन ए एडवर्ड लुटियंस, बी एंटोनिन रेमंड, सी रॉबर्ट टोर टसेल, डी हर्बर्ट बेकर्स। नौवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस। उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद एडवर्ड लुटियंस था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? आपको बताना है कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। ऑप्शन ए चित्रा, बी कपाल कुंडला, सी द कोर्ट डांसर, डी चित्रांगदा। 10वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कपाल कुंडला। रविंद्रनाथ टैगोर की 3 कृतियां हैं, चित्रा, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा। 11वां प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ऑप्शन ए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, डी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 12वां प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ?
ऑप्शन ए एल्गिन, बी कर्जन, सी मिंटो, डी रीडिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी। यह प्रश्न आरआरबी 2006 में पूछा गया है। 13वां प्रश्न है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? ऑप्शन ए एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, बी एफ.एस. ग्राउसे और एग, सी आर.एफ. चिसोल्म और एच. इरविन, डी जी विटेट और स्विन फॉन जेबक। 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में यानी निर्माण में एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर शामिल थे। 14 नंबर प्रश्न है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, बी लॉर्ड डफरिन, सी एनी बेसेंट, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। 15वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट ने, बी सरोजिनी नायडू ने, सी विजय लक्ष्मी पंडित ने या फिर डी मैडम भीकाजी कामा ने। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन नंबर डी। 16वां प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी मैथिली शरण गुप्त, डी फणीश्वर नाथ रेणु। 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। 17वां प्रश्न है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए शरत चंद्र चटर्जी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी ताराशंकर बंद्योपाध्याय। 17वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। 18वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र। तो 19 नंबर प्रश्न है, क्षुधित पाषाण यानी हंग्री स्टोन्स के रचयिता कौन है? तो ये बताना है कौन है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी शरत चंद्र चटर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी प्रेमचंद। 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लियो टॉलस्टॉय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 20वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। 21वां प्रश्न देखते हैं, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, बी लखनऊ, सी कोलकाता, डी साबरमती। 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कलकत्ता में गाया गया था। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी सैयद अहमद खां, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी जेम्स हिक्की। 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जेम्स हिक्की। तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका उत्तर होगा जेम्स हिक्की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी राम मनोहर लोहिया, सी मंसूर आलम, डी मोहम्मद अली जिन्ना। 23वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पर।
24 नंबर प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मुल्कराज आनंद, सी शरद चंद्र चटर्जी, डी विष्णु शर्मा। 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के रचनाकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? ऑप्शन ए भारतीय नागरिक सेवा ICS, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी स्वराज पार्टी, डी इनमें से कोई नहीं। 25वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS। इस्पात का चौखटा की संज्ञा किसको मिली थी? भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS को, इंडियन सिविल सर्विसेज को। 26 नंबर प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी धर्मवीर भारती, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। 27 नंबर प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी मैथिली शरण गुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? ऑप्शन ए न्याय, बी राजस्व प्रशासन, सी पुलिस प्रशासन, डी शिक्षा। 28वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से संबंधित था। 29 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू हुई थी। 30 नंबर प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी अली बंधुओं के द्वारा। 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने, बी लॉर्ड कर्जन ने, सी लॉर्ड वेलेस्ली ने, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 31वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। 2 राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी ना तो 1 और ना ही 2। 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केवल 2। ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र घोष, बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी SN बनर्जी, डी शिशिर कुमार घोष। 33वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर डी। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। 34वां प्रश्न है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ऑप्शन ए न्यू इंडिया, बी लीडर, सी यंग इंडिया, डी फ्री प्रेस जर्नल। 34वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लीडर। लीडर जो अखबार था यह मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। 35वां प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सी मैथिली शरण गुप्त ने, या फिर डी श्याम लाल गुप्त पार्षद ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। इस तरह से आज हमने 35 प्रश्नों को सॉल्व किया। इन 35 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं।
इससे आपको पता चलता रहता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।